मैं कसम खाता हूँ भगवान का कि ज़्यादा अत्याचार ज़्यादा दिन नहीं चलता। मोदी जी, आप अपने लोगों को समझा लीजिए। मज़दूर लोग मजबूर हैं जो आ कर के कहीं नाले के किनारे, रेलवे पटरी के किनारे, गंदे नाली के किनारे अपना एक झोपड़ी बनाकर गुजर बसर करके मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वो भी इस सरकार को देख नहीं जाती। जब सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो सरकार इनको बसाने का प्रक्रिया क्यों नहीं करती? इन चुनाव जीतेंगे, हर दिवाली और होली पर 1 सिलेंडर आप लोग को फ्री देंगे। कोई दिवाली पर कोई सिलेंडर नहीं मिला। उन्होंने कहा था हर औरतों के खाते में 2500 रुपया जाएगा। औरतों को तो छोड़िए, जो पेंशन लगी थी लोगों का, गरीबों का, जो वृद्धाओं का, वो पेंशन बंद कर दी गई बीजेपी की सरकार आते आते। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं D7 तक और मैं इस समय मौजूद हूँ जलियांवाला बाग। ये वो जलियांवाला बाग है जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया। ये जो फ्लैट बने हुए हैं, इन फ्लैट का उन्होंने उद्घाटन किया चुनाव से पहले। उनका ये नारा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और झुग्गी वालों को ये फ्लैट मिला है, और कैसे मिला है हमारे साथ फूलचंद जी हैं, वो बताएंगे कितनी कठिनाइयाँ हुई और कैसे मिला, और फ्लैट की जो हालत है वो भी बताएंगे इसके बारे में। यानी जलियांवाला बाग का जो फ्लैट है उन सब का जो है उजागर करेंगे, क्या दिक्कत क्या परेशानी है। तो आइए बात करते हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं महात्मा फूलचंद बोल रहा हूँ। जलियांवाला बाग C621 नंबर हमारा कमरा मिला है। जो कमरा मिला है, ये जब से मैं आया हूँ इसमें, तब से ये मकान चू रही है। ये मकान चू रही है, और मैंने कितने बार अधिकारियों से बोला कि ये मेरी मकान चू रही है। वो आते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई निदान नहीं होता। सरकार नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। वो विश्वास रखते हैं सभी के बातों का, और सभी लोग उनके बातों का विश्वास रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं कि सबका साथ है सबका विकास है। बिल्कुल सत्य है, सबका साथ और सबका विकास। मैं ये जानना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि क्या प्रदेश में जब तक किसी की सरकार रही, या केजरीवाल की हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, तो झुग्गियाँ कोई नछावर नहीं हुई, झुग्गियाँ नहीं तोड़ी गई। क्योंकि झुग्गियाँ जब जब तोड़ने की प्लान हुई, तो एक बार काशीराम साहब ने बहुजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेल आंदोलन करके और बताया कि हम वो शक्ति हैं बहुजन समाज के, ताकि हम जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को दर्शाया था। संविधान के अंतर्गत जो लिखा गया उसके अनुकूल हम गरीब मजदूर लोग मजबूर हैं जो आ कर के कहीं नाले के किनारे, रेलवे पटरी के किनारे, गंदे नाली के किनारे अपना एक झोपड़ी बनाकर गुजर बसर करके मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वो भी इस सरकार को देख नहीं जाती। जब सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो सरकार इनको बसाने का प्रक्रिया क्यों नहीं करती? इनको पहले बसाकर इनकी झोपड़ी उजाड़ दे, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है।
मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ और भगवान पुरुषोत्तम राम को मानने वाला हूँ। मैं एक संत हूँ। इनका सर्वे करें, इनका सर्वे करके और उसके बाद जिनके पास रिकॉर्ड बढ़िया मिलता है उनको कहीं नहीं तो कहीं बसाने का काम करें। इनका कई पीढ़ियां यहाँ ख़त्म हो गई। ये सन 80 के पहले से लोग बसे हुए लोग हैं। मैं भी यहाँ 80 में आकर के बसा था दिल्ली में और यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। साथ ही कांग्रेस ने तो जो करी वो करी, उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था चुनाव जीतेंगे, हर दिवाली और होली पर 1 सिलेंडर आप लोग को फ्री देंगे। कोई दिवाली पर कोई सिलेंडर नहीं मिला। उन्होंने कहा था हर औरतों के खाते में 2500 रुपया जाएगा। औरतों को तो छोड़िए, जो पेंशन लगी थी लोगों का, गरीबों का, जो वृद्धाओं का, वो पेंशन बंद कर दी गई बीजेपी की सरकार आते आते। आगे क्या करेगी ये सरकार? क्या सरकार के पास सब खाली हो गया खजाना? जितने कांग्रेस से, सपा से, बसपा से चोर एमपी एमएलए निकल करके बीजेपी में गए, सब दूध के धुले हो गए बीजेपी में और बाकी सब चोर हैं। मैं जानना चाहता हूं मोदी जी से, मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। अब से भी संभल जाओ, गरीबों के साथ जुल्म जाती अत्याचार मत करो। मैं कह रहा हूं कि जुल्म जाती अत्याचार मत करो। करोगे इसकी भुगतान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को भुगतनी पड़ेगी। क्यों? ये जनता है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। मोदी जी मेरी बात को गौर कर लो। आप मेरे देश का प्रधानमंत्री हो, मैं बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि कई बार आपसे मिला, बनारस में मिला था, चुनाव में मैं बनारस में था, मैंने मिला था आपसे। मैंने दिल्ली में जब उद्घाटन करने आए थे डीडीए फ्लैट का, तब भी यही था, आपसे मिला था, आप मेरे को देख रहे थे, मैं भी आपको देख रहा था। इसलिए ज़्यादा जुल्म जास्ती ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरी सरकार बन गई तो ये सरकार अजर अमर रहेगी। अरे ये जीवन नहीं रहेगा। जिससे आप बोलते हैं मैं बोलता हूँ, ये भी दूसरे का है, ये भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आप को संभलिए, अपनी सरकार से कहिए कि गरीबों के साथ में जुल्म जास्ती अत्याचार न करे। आपके पुलिस डिपार्टमेंट आए दिन यहाँ नशा पदार्थ की चीज़ें बिकवाती है, पैसे लेती है, तो आप पूछने आते हो, घर घर नहीं ना आते हो। जो गांव में रहते हैं वो लोग जानते हैं। और पुलिस का खिलाफत जो करता है, पुलिस से कहता है, पुलिस उसी को उठा करके मुकदमा लगा के बंद कर देती है। तब तो आप नहीं कहते हो कि हाँ पुलिस दोषी है। पुलिस यहाँ 5-5 लाख रुपया रिश्वत लेती है, गलत काम करवाती है। आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हो पुलिस के ऊपर। मैं जो कह रहा हूँ वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। कोई सबूत है आपके पास? बहुत सबूत है, हमारे पास बहुत सबूत है। जब आएगा समय तो दिखा दूंगा। इसलिए सबको संभलना पड़ेगा। पुलिस भी अपने आप को संभले और सरकार भी अपने आप को संभले। आने वाली समय में ये जनता बता देगी। जो जनता के साथ में जुल्म जास्ती अत्याचार हो रहा है, ये मेरा घर छू रहा है, ये मीडिया के लोग देख रहे हैं, ये छू रहा है ये घर मेरे को दिए। मैंने इनके ज़मीन को आज तक बचा करके रखा। इनका ज़मीन इनको हम दे रहे हैं, हमने तोड़ ले रहे हैं, तोड़ दिए, ले लें।
तोड़ दें ये, हम आ गए फ्लैट में। लेकिन ये फ्लैट चू रहा है, जब आज चू रहा है तो कल क्या होगा, ये तो मेरा जानलेवा होगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार अभी भी संभल जाए, सुधर जाए। नहीं सुधरेगी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रेखा गुप्ता जी, आप संभल जाइए, गरीबों का आशियाना मत तोड़िए। गरीबों का आशियाना तोड़ेगी, गरीब रोवेगा। एक दिन आप इसे जो मुख्यमंत्री बनी है वो सारी जड़ से खो देंगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं महात्मा फूलचंद बोल रहा हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि किसी का ना रहा है ना रहेगा। ये ज़माना किसी का ज़माना नहीं रहा है, न ये जनता रही है। ज़्यादा अत्याचार करोगी, एक दिन चली जाओगी दुनिया से। धन्यवाद।